Hello students, how are you? Welcome to our channel Parivartan Classes. Today I am here with you. Chapter name is Triangle and this is part 2 of Triangle series. In the first part I discussed the types of the triangle. पहले पार्ट में हमने ट्रायंगल्स के टाइप पर चर्चा की थी और हमने बताया था कि पिछले अगले जो है वीडियो में हम आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आज हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज का वीडियो अपलोड जो हो जाएगा उसके बाद में आप इंतज़ार करना अगले वीडियो के लिए। और उस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे हम उनको कवर कराएंगे। अक्सर हमने जैसा सुना है कि एसएससी की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये एडवांस मैथ में जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गई और ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये चीज़ें उनको कठिन लगती हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है, इसको हम इजी बनाएं। और कोई भी पिछले भी कक्षा में हमने बताया था, कोई भी पार्ट कोई भी चैप्टर हमको तभी कठिन लगता है जब हमें उसके बेसिक नहीं पता होते हैं और हमारा लक्ष्य पहला रहता है कि एक दो क्लास हम बेसिक की फिनिश करें। चलो हम देखते हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो ट्रायंगल में क्या होता है देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है समरूप त्रिभुज। समरूप का मतलब ये देखो, समरूप दो चीज़ों से बना है, सम और रूप। सम माने समान, रूप माने रूप जिसका समान हो। जैसे बच्चा क्या होता है, अपने गार्जियंस के सेम उसकी शक्ल मिलती है, हम कहते हैं कि देखो इसका चेहरा मिल रहा है। तो चेहरा मिलने का मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी लंबाई चौड़ाई वो अपने पेरेंट्स जैसा ही होगा। तो लंबाई चौड़ाई डिफरेंट हो सकती है। ऐसे ही त्रिभुज में समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज क्या होता है, चेहरा मिलना चाहिए। जैसे ये देखो, ये त्रिभुज बना है एक और फिर दूसरा त्रिभुज ये बना है। इसमें क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं, ए बी सी डी ई एफ। इसको मान लो छोटा बच्चा, इसको मान लो पेरेंट्स में कोई एक। तो ये जब बड़ा होगा सेम ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसमें सिमिलरिटी क्या है, समरूप त्रिभुज मतलब सिमिलर ट्रायंगल। तो इसके क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। आपने पढ़ा होगा संगत कोण, संगत भुजा, हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होती है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। और समरूप त्रिभुज से और हम क्या क्या चीज़ें निकालते हैं वो हम सब देखेंगे। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 80 है, संगत कोण बराबर होते हैं तो ये भी 80 होगा, 80। 30 80 110, ये बचा 70, ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा। तो समरूप त्रिभुज का एक पॉइंट क्या हुआ, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब और चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी कक्षाओं में पढ़ाई के दौरान आपको त्रिभुज या वृत्त कठिन लग रहा हो तो आइए मेरे साथ जुड़िए और अपनी पढ़ाई को आसान बनाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। ये संगत कोण बराबर होते हैं, हमने क्लियर कर दिया ना। जो ये होगा वो ये होगा, जो ये होगा वो ये होगा, जो ये होगा वो ये होगा। ठीक, फर्स्ट कंडीशन ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। एंड नेक्स्ट, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात दूसरा क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। सबसे पहले क्या था, संगत कोण हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी कंडीशन है संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं, कोण, जो कोण ये है इसका ये संगत कोण है, तो भुजा भी ऐसे, ए बी की संगत भुजा DE, BC की संगत भुजा EF, AC की संगत भुजा DF।
तो इनका क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है। तो ए बी अपान क्या होगा, संगत इसकी भुजा क्या है, ए बी की ये है डी ई, ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू क्या है, ए सी अपान डी एफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी होने जा रही। मैंने बहुत सारी किताबों में छान मारा, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हम, ये सब चीज़ें आपको एक किताब में नहीं मिलेगी, इधर उधर पढ़ोगे। ये बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से ला के हम इस एक क्लास में, इस सीरीज़ में जो ट्रायंगल की है उसमें पूरा करने जा रहे हैं। तो ए सी अपान डी एफ हो गया, ए सी अपान डी एफ, ये क्या है, बी सी, बी सी अपान, बी सी की संगत भुजा क्या है, ई एफ। ठीक, तो क्या हमको निकला कि समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये हो गया। ठीक, अब हम आगे चर्चा करते हैं। और एक चीज और, अगर संगत कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। ठीक, संगत कोण बराबर हैं और फिर क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। तो ये कह सकते हो संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। अब ये भी क्या आप कह सकते हो कि अगर त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत कोण बराबर होंगे, अगर त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये तो समरूप त्रिभुज को पहचानने के तरीके। अब समरूप त्रिभुज में और क्या क्या होता है, समरूप त्रिभुज में तीसरी कंडीशन क्या है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का निशान है, ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन है, डी ई एफ, ये क्या होगा, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर अनुपात, ए बी की संगत भुजा कौन है, डी ई का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर अनुपात डी एफ का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर अनुपात ई एफ का स्क्वायर। अगर आपको सिस्टमेटिक रूप से पढ़ाई करनी है तो आप परिवर्तन क्लास से जुड़िए ही नहीं, अनिवार्य रूप से जुड़िए। आपको उथल पुथल की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि हाँ ये त्रिभुज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, एकदम सिस्टम से आपका बेसिक क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद में आप चाहे जहाँ पढ़ो, जो कुछ भी पढ़ो, आपको सब समझ में आने वाला है। ठीक है ना। तो एरिया इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, ये हो गया समरूप त्रिभुज कंप्लीट। अब हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। समरूप त्रिभुज बताने का कोई कारण था, क्यों बताया अभी आपको पता चलेगा। तो क्या सब ओके चल रहा है, यस एवरीथिंग इज नाइस। चलो अब ये हो गया, समरूप त्रिभुज बताने कोई लॉजिक था तो हम बता दिए। अब चलो देखते हैं त्रिभुज पर आ जाते हैं। ये है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब जिसकी भुजाएं हो तीन वो होता है त्रिभुज। त्रिभुज, ट्री एंगल, पिछली क्लास में हमने बताया था। बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। देखो क्या होता है, इसको बढ़ा दो, ऐसे हमने बढ़ा दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया डी, तो ये कोण एक बन गया क्या, ए सी डी, कोण ए सी डी। जो बीच में लिखते हैं उसी को कोण हम मानते हैं। ठीक है, बीच में क्या लिखा सी, तो ये क्या होता है ए सी डी, इसको कहते हैं बहिष्कोण। ये क्या बना, बहिष्कोण। बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण अपने सामने के
कोणों के, दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके बराबर होगा। कोण ए सी डी इज इक्वल टू कोण, ये इसको हम ए कह दें, प्लस कोण बी। ये जो बनेगा ये किसके बराबर, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। क्यों होगा हम आपको क्लियर कराते हैं। कुछ भी रटना नहीं है आपको मेरे साथ। इफ़ यू आर विद मी देन यू हैव टू स्टडी ऑल द थिंग्स इन लॉजिकली वे, ठीक है, लॉजिकल वे, ठीक। तो हमने क्या कहा कि इसका जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। क्यों होता है, देखो हमने मान लिया इसको, ये 80 डिग्री है, कितना है 80 डिग्री। तो होता क्या है, सरल रेखा 180 अंश की होती है, तो ये 80 हो गया, तो ये कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100 होगा ना, 180 होगा, तो ये 80 है, ये 180 हो गया, ये 100 हो गया, ठीक। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, वो भी होता है 180। तो ये अगर 80 है तो इनका ए और बी का जोड़ भी 100 होगा। ये 80 है तो ए बी का जोड़ कितना होगा, तीनों का योग 180 होता है, तो ये 80 हो गया, ये कितना बचा 100। ए और बी कितना हुआ 100, ये भी 100 है, तो ये इन दोनों के जोड़ के बराबर हो गया। इसलिए क्या क्लियर हो गया, बहिष्कोण अपने सामने के, ये बहिष्कोण अपने सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। कोण ए सी डी इज इक्वल टू कोण ए प्लस कोण बी। ये हुई एक चीज़। अब और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ एक जगह, वो है परिवर्तन क्लास, आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। अब आप देखो, ये एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये देखो, ये है एक ट्रायंगल, ये क्या है, दिस इज ए ट्रायंगल, ए बी और सी, ठीक। ये है कोण बी, ये है कोण सी, ये है कोण ए। इन दोनों कोणों का अर्धक, जो अर्धक मतलब आधा करे, मान लो यहाँ पर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, इस कोण का भी अर्धक, ये अर्धक का मतलब अगर ये 60 है तो 30-30, इसको ठीक आधा आधा डिवाइड करो, तो यहाँ पर ये कोण बन गया O। तो ये कोण BOC क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल BOC। तो BOC क्या होगा, ये होगा 90 प्लस A/2, कितना 90 प्लस A/2। ऐसे ही सेम फार्मूलों से आप क्वेश्चन हवा में लगा लेंगे, ठीक है। तो BOC कितना होगा, अगर इन दोनों कोणों का अर्धक यहाँ पर मिल रहा है, ये BOC जो बनेगा वो क्या होगा 90 प्लस इस कोण का आधा। तीसरी चीज़ देखिए, आप देखते रहिए, इस वीडियो में जो भी छूट जाएगा थोड़ा बहुत, जो भी लॉजिक, वो हम अगली वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। और ये शुरुआती 3 भाग आपके लिए बहुत अनिवार्य होंगे, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। ये देखो, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी, और ये है ई, ठीक। अब ये कुछ कोण बन रहा है BOC, नहीं ये DBC, और ये क्या है ECB। ये इन दोनों कोणों को आधा करो, ऐसे अर्धक बना लो, ये मान लो हो गया। इसका अर्धक करो, अर्धक मतलब ठीक आधा आधा, इसका पार्टीशन 2 भागों में इस कोण को बांट दिया हमने। तो ये जो आएगा यहाँ पर O मान लो, ये कोण क्या हो गया BOC। तो ये BOC किसके बराबर होगा, इसमें प्लस A/2, इसमें माइनस A/2, ये क्या होगा 90 माइनस, ये कोण कितना होगा, इसकी नाप हम बता रहे हैं आपको, BOC बराबर 90 माइनस A/2, ठीक। ये हो गया 90 माइनस A/2, ठीक। अब हम आगे देखते हैं। ये देखो,
ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है एक, ठीक, ABC। एक हमने यहां पर एक भुजा ऐसे खींच दी, ये तो क्या बन गया, D और E। अगर क्या होगा, अगर AE अपान EB बराबर AD अपान DC या CD, अगर ये बराबर होगा, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा, तो क्या होगा, BC के समांतर होगी ये भुजा, BC समांतर ED, ठीक है। अगर इन दोनों का अनुपात ये AE अपान EB बराबर AD अपान CD, ये अनुपात बराबर है, तो ये मस्ट है कि ये जो खींची गई रेखा इस BC के समांतर होगी। अब हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि त्रिभुज में ABC में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींच दी जाए तो वो उसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा कि BC के समांतर ये है और ये दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 4, तो ये 5 है, तो ये कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क दिया होगा, ये दिया होगा आपको क्वेश्चन में कि BC के समांतर AD है, तो तुरंत फार्मूला लगाएंगे। अगर तीसरी भुजा के समांतर कोई भुजा खींची गई है तो ये जो अन्य दो भुजाओं को डिवाइड करेगी वो इस अनुपात में डिवाइड करेगी, ये हो गया, ठीक। और एक चीज, ये देखो, ये है A, ये है B, ये है C, ठीक। इसमें कह दे कि एक भुजा हम खींचें, वो इसको पार्टीशन करे आधा आधा बराबर बराबर, इसको बराबर बराबर, ये DE इसको बराबर बराबर डिवाइड कर रही है आधा आधा, तो ये अनिवार्य होगा AB और AC को ये आधा आधा डिवाइड करे ये खींची गई रेखा, तो ये अनिवार्य होगी ये तीसरी भुजा के भी आधी होगी। BC के ठीक हाफ कौन होगा, DE, ठीक, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखो, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज हमने बनाया। क्या बनाया, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर इस कोण का हम अर्धक करें तो ये गारंटी है कि ये जो BD CD होगा इस BC को आधा आधा डिवाइड करेगा। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हम इस कोण का अर्धक करें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको आधा आधा डिवाइड करेगा। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक। अब हम आगे और क्या देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी और हैं। ये देख रहे हैं कि अगर दो रेखाएं ऐसे खींची हुई हैं, दो रेखाएं, और वो समांतर हैं, क्या, दो रेखाएं हैं, दोनों समांतर हैं, और उनको, हाँ, समांतर का मतलब क्या होता है, ऐसी रेखाएं जिनको अनंत तक आप खींचो, चाहे जितनी दूरी तक खींचो, वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। इनको एक ऐसे कोई तिर्यक रेखा काट रही है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसमें होता क्या है वो देखिए आप लोग। अब इन कोणों को हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको हम 1 दे देते हैं नाम, ये कोण नंबर 1 है, और ये कोण नंबर है 2, ठीक, और ये है 3, ये कोण नंबर है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8। तो क्या दो समांतर रेखाएं हों, AB मान लो, ये A और B, ये C और D, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छिदी रेखा काटती है, तो उसमें होता क्या क्या है, अब आप देखिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले उनके जो है क्रमबद्ध अंतःकोण, उनका योग 180 होता है। तो क्रमबद्ध अंतःकोण कौन है, 2 और 5, 2 and 5,
2 और 5 ये वाला कोण, ये क्रमबद्ध अंतः कोण कहते हैं, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इनका योग 180 होता है। तो अगर ये 2 5 कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है तो ये 3 और 8 भी होगा। 3 + 8 = 180। दो समांतर रेखाओं एक तिर्यक सीधी रेखा काटती है तो वहाँ पर 2 और 5, 3 और 8 कोणों का योग 180 होगा। अगर ये ना दिया हो, सिर्फ ऐसे दिया हो, 2 रेखाएं दी हो, उनको एक रेखा काटे, वहाँ पर दिया हो 2 और 5 का योग 180 दिया है, तो वो अनिवार्य है कि वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। अब क्या होगा, अभी तो एक बात हो गई, इसमें बनते हैं एकांतर। क्या? एकांतर कोण। एकांतर कोण, ठीक, ये हो गया। संगत कोण फिर बनेंगे, संगत कोण। आप ये एकांतर कोण, संगत कोण, इनका नाम मत याद करिए, कॉन्सेप्ट याद करिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। मेन कॉन्सेप्ट ये है, देखो, कोई ज़रूरी नहीं नाम हम याद रखें, काम को याद रखें बस। इसमें क्या होगा, 2 समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही, तो ध्यान देना, जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा, ये बराबर होंगे दोनों, ये संगत कोण है। जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा, ये संगत कोण हो गए, ठीक। फिर जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा, ठीक है। जो कोण ये होगा वो ये होगा, जो ये होगा वो ये होगा। ये हो गया इतना, ठीक। हम नाम नहीं याद करेंगे, फिर भी चलो देख लेते हैं। तो कोण 1 बराबर 5 के, ठीक। कोण 4 बराबर कोण 8 के, ये हो गया। हम लिख देते हैं एकांतर कोण इसमें कौन है, 5 और 3। कौन? कोण 5 एंड कोण 3। 5 और 3 ये एकांतर कोण है और बराबर होंगे। और कोण 2, कोण 8 ये भी एकांतर कोण है और ये बराबर होंगे, ठीक। 2 and 8 एकांतर कोण हैं और बराबर होंगे। 5 और 3 एकांतर कोण हैं और ये बराबर होंगे। संगत कोण कौन कौन है, देखो, संगत कोण है 1 और 5। संगत कोण कौन कौन है, कोण 1 और कोण 5 संगत कोण। कोण 1, कोण 5, कोण 4, कोण 8। फिर कौन है, एंगल 4 एंड एंगल, ये 4 है, ये 8 है। ये कैसे हैं, एकांत, ये संगत कोण है और ये बराबर होंगे। कोण 4 बराबर कोण 8 और कोण 1 बराबर कोण 5, ये बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कौन है, कोण 1 और कोण 3 ये बराबर होंगे। कोण 2, कोण, जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 3। अगर ये 40 है ये 40 होगा, अगर ये 60 है तो ये 60 होगा। कोण 1 बराबर कोण 3, यहाँ पर लिख लेते हैं। कोण 1 बराबर कोण 3 शीर्षाभिमुख है। कोण 2 बराबर कोण 4, 1 बराबर 3 के, 2 बराबर 4 के, सेम यहाँ पर हो जाएगा। कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8, ये शीर्षाभिमुख कोण। मेन हमको याद रखना है, अगर ये एकांतर अंतः कोण कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स 2 और 5 का योग 180 है, 3 और 8 का योग 180 है, तो ये समांतर कोण है, इनको तिर्यक रेखा काटेगी। अगर ऐसा दिया है तो उसमें इतनी सारी कंडीशन बनेंगी। एकांतर कोण उनके समान होंगे, उनके संगत कोण समान होंगे। एकांतर देख लिया, 2 और 8 हैं, 5 और 3 हैं, ठीक। चलो ये हो गया। एक चीज हम और देख लेते हैं, हम आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आप एक बार पढ़ लेंगे, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट हमारा तैयार होना अनिवार्य है, ठीक। अब हम देखते हैं क्या, हम अभी शायद आपको बताया भी था यही अभी, ये ए, बी और सी, इस कोण का आधा करो। इस कोण का आधा करने वाली रेखा, अगर इसको ये 4 सेंटीमीटर 2 टुकड़ों में बराबर बराबर बांटे, बी डी बराबर सी डी है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इस कोण का आधा, देखो जानना इसलिए जरूरी है
कि वहाँ पर दिया होगा एग्जाम में, इस कोण का आधा इसको सामने वाली रेखा को बराबर बराबर डिवाइड करती है और इसका दिया होगा कुछ भुजाएं, उसका क्षेत्रफल निकालो, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फार्मूला है वो हम लगा देंगे। और क्या है, अगर ये कोण ABC दिया है तो सबसे पहले क्या कहा, इस कोण का आधा अगर इन दो भुजाओं को बराबर बराबर विभाजित करता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, एक चीज। दूसरा हम कह रहे हैं कि इस कोण से इस पर लंब डाल दो 90 डिग्री का, इस कोण से यहाँ से शीट से इस पर लंब डाल दो 90 डिग्री का। अगर ये लंब इन दोनों को, इस BC को बराबर दो टुकड़ों में बांटता है, डाला गया लंब, शीट से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को अगर दो बराबर टुकड़ों में बांटता है, लंब अगर दो टुकड़ों में बांटता है, तब भी ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दो कंडीशन है, डाला गया लंब दो टुकड़ों में बांटे सामने वाली भुजा को तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर इस कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित करता है तो अनिवार्य रूप से वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ये एक चीज ये हो गई। अब हम अगली आने वाली वीडियो में त्रिभुज से रिलेटेड जो कुछ भी बाकी होगा सब आपको कवर करा देंगे। इससे होगा क्या, आप बहुत सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से हल करोगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हल करोगे। अगर आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें, एकदम ज़बरदस्त चीज़ें सीखना है तो आप परिवर्तन क्लास से जुड़िए और उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इससे होगा क्या कि हम जो अगली वीडियो नेक्स्ट डालेंगे उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।